अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैनाल पटवारी के सिलसिले में जो लोग पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बड़े ये अहम सवालात हैं। सबसे पहले आ जाते हैं दो कौमी नज़रिए पर। 1867 में सबसे पहले दो कौमी नज़रिए का कंसेप्ट सर सैयद अहमद ख़ान ने दिया। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि बनारस के जो हिंदू थे उन्होंने इस बात पर अवेला मचाना शुरू कर दिया कि अब हिंदी को कौमी ज़बान बनाया जाए, उर्दू को ख़त्म कर दी जाए। तो सर सैयद अहमद ख़ान एक बात बहुत ही बाशऊर इंसान थे। उन्होंने कहा कि अगर हमारी ज़बान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो कल को हम इनके साथ कैसे इकट्ठे सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए दो कौमी नज़रिए का जो बानी है वो सर सैयद अहमद ख़ान को कहते हैं और ये 1867 के अंदर पेश किया गया। फिर उसके बाद कांग्रेस का क्याम, ये 1885 के अंदर एक अंग्रेज़ सिविल सर्वेंट थे ए हयूम, उसने ये तंजीम कायम की थी जिसका मकसद हिंदुस्तान में एक सियासी प्लेटफार्म बनाना था जिसमें तमाम सियासी जमातों के हकूक़ को प्रोटेक्शन दी जा सके। लेकिन वाक़ साथ साथ जो है ये कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की नुमाइंदा जमात थी और जिसका मुसलमानों के साथ कोई तल्लक नहीं था। और मुसलमानों ने इसके रिएक्शन में भी 1906 के अंदर जो है मुस्लिम लीग बनाई थी और ये ढाका के अंदर कायम किया, जिसके पहले सदर जो थे सर आगा खान थे। फिर उसके बाद आ जाता है तकसीम बंगाल। 1905 में तकसीम बंगाल हुई। बेसिकली बंगाल दो किस्म के थे, एक ईस्ट बंगाल और एक वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत थी और वेस्ट बंगाल में हिंदुओं की अक्सरियत थी, जिसका दारुल कोलकाता था और ईस्ट बंगाल का ढाका था। अब इसको इंतज़ामी लिहाज से लॉर्ड क्रूज़र ने तकसीम करने की कोशिश की ताकि इसको बेहतर तौर पर चलाया जा सके, लेकिन हिंदुओं ने इस बात पर शोर मचा दिया कि हमारे धरती के टुकड़े हो जाएंगे। लिहाजा तकसीम बंगाल जो है वो किंग जॉर्ज V जो बरसगीर में आया तो उसने 1911 में इसको मनसूख कर दिया। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि तकसीम बंगाल कब हुई और मनसूख कब हुई। 1905 में ये इसका ऐलान किया था और मनसूख 1911 में। 1909 में जुदागाना इंतखाबात कि जो वहाँ की अक़लियतें थी मुसलमान, उनके लिए जुदागाना इंतखाबात का जो मुतालबा किया गया उसको मान लिया गया। और ये मायदा लखनऊ 1916 के अंदर हुआ जिसमें कांग्रेस और मुसलमानों ने मिलकर जो है इस बात का जो इरादा किया कि वो मुसलमानों के हकूक़ को उनको देंगे जो उनके जायज़ मुतालबात है। और इसमें कैदिज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीद का बानी भी कहा जाता है। फिर उसके बाद 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट पेश की और नेहरू रिपोर्ट जो जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर रहे उन्होंने पेश की थी, जिसमें मुसलमानों के जो हकूक़ माने थे, जिसमें जुदागाना इंतखाबात को भी रिजेक्ट कर दिया गया। इस बात ने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया और मुसलमानों ने अपने अलहदा वतन के लिए और ज़्यादा कोशिशें शुरू कर दी। फिर उसके रिएक्शन में 1929 में कैदम ने 14 नकात पेश की जिसका मकसद यही था कि मुसलमानों के हकूक़ को जो है उसका जवाब दिया जा सके। फिर उसके बाद गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई 1930, 31, 32 में, और ये भी इसका एक तारीख में बहुत बड़ा मुकाम है जिसके अंदर इल्लामा इकबाल ने शिरकत की 1930 और 31 के अंदर। फिर उसको कांग्रेसी वजारतें 1937 से 39 जिसमें इंतखाबात और कांग्रेसी वजारतों ने जो है वो इंतखाबात जीत लिया। और इस 2 साल दौर में मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम किए गए। मुसलमानों को हर लिहाज से बंदे मातरम के दौरान मुसलमानों को चोर डाकू कहा जाता था, तो इसकी भी एक बहुत ज़्यादा जिस वजह से मुसलमान दिल बर्दाश्त हुआ है। फिर 1940 में क़यादत लाहौर पेश की गई और ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था जिसने पाकिस्तान की बुनियाद रखने में बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। फिर उसके बाद 1945 में इंतखाबात हुए जिसमें मुसलमान लीग ने बहुत नुमाया कामयाबी हासिल की और 14 अगस्त को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और 15 अगस्त को पाकिस्तान की जो भारत की यौम आज़ादी है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।